हे डियर पेरेंट्स, क्या बच्चों को इतना सारा वर्क करवाने के बाद, एकेडमिक्स में अल्फ़ाबेट्स, नंबर लिखवाने के बाद अब आप परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से बच्चे को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का कॉन्सेप्ट करवाएं? सो डोंट वरी पेरेंट्स, आज उसी चीज़ का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा गुप्ता एंड आई एम ए स्पेशल एजुकेटर। वेलकम बैक टू माय चैनल द होप। डियर पेरेंट्स, बच्चों को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली जब हम बात करें हमारे स्पेशल बच्चों की या उन बच्चों की जो स्लो लर्नर हैं, ADHD वाले हैं, ऑटिज्म वाले हैं। आप उनको एकेडमिक का वर्क जब करवाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि बच्चे को अब आगे आगे के जब लेवल अप होते रहते तो किस तरह से सिखाएंगे। मैंने ऑलरेडी एकेडमिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह से आप बच्चे को प्री राइटिंग वर्क करवाएंगे, क्या लेटर्स आप पहले लेंगे, क्या नंबर्स आप पहले लेंगे, किस तरह से बच्चे को मैचिंग सिखाना है। तो उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी करके रखा है उनके लिए थैंक यू। डू यू नो पेरेंट्स कि बच्चे को कॉपी पेन लेके नोटबुक पे वर्क करवाने से पहले हम बच्चे को एक अच्छे मटेरियल के साथ, एक अच्छे TLM के साथ वर्क करवा सकते हैं, जो बच्चे को हेल्प करेगा उसके आफ्टर, बिफोर, बिटवीन के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए। तो वैसे ही कुछ मैं एक्टिविटीज़ आपके लिए आज लेके आई हूँ जो हेल्प करेगी आपको, आपके बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो किस तरह से लर्न करे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का कॉन्सेप्ट। अभी पेरेंट्स, जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी आएगी, मैंने कुछ आपके लिए TLM मटेरियल बनाए हुए हैं ताकि आपको इजी रहे बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। तो ये फर्स्ट हमारा व्हीलिंग वाला है, जिसमें मैंने आइसक्रीम स्टिक के ऊपर पेपर लगाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ हमने बिफोर, बिटवीन और आफ्टर मेंशन किया है। जब जो एक्टिविटी आपको करवा रहे हो उसको इरेज करके आप बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ बच्चे को अपने आफ्टर का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो यहाँ मैं 1 मेंशन किया हुआ है, तो 1 के आफ्टर क्या आता है? 2 आता है। हम बच्चे को इजीली इसमें लिखवा सकते हैं। देन बिटवीन का कॉन्सेप्ट करवाना है, तो हम इसमें व्हील को थोड़ा सा घुमा के, मैंने यहाँ 3 लिया हुआ है तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी और यहाँ बच्चे को 4 लिख के दे दूंगी। तो बच्चे को बताऊंगी कि अभी नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ हम हाथ रख के बच्चे को पूछ सकते हैं कि 2 और 4 के बिटवीन क्या आता है। तो व्हील को घुमा के वो खुद देखेगा कि 3 आता है, तो वो आपको बताएगा। जब आप ऐसी इंटरेस्टिंग, फन लविंग एक्टिविटीज यूज करते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेके वर्क करता है, खुश होके कॉन्सेप्ट को समझता है और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। देन उसके बाद आप फिर बच्चे को नोटबुक पे करवा सकते हैं। वैसे ही मैंने एक और एक्टिविटी बनाई है जिसमें हम अल्फाबेट की एक्टिविटी है, ये बटरफ्लाई की एक्टिविटी मैंने बनाई है। इस पूरी स्ट्रिप पे मैंने A to Z नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सारे मटेरियल को बनाने में मेरे स्टाफ ने मेरी हेल्प की हुई है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। जब आपने जिस चीज का कंसेप्ट आपने बच्चे को सिखाना है, आप उसको हाइड करके, छुपा के बच्चे को वो चीज सिखाएंगे एंड देन कंसेप्ट उसका क्लियर करवाएंगे। सिंपल एक्टिविटीज हैं, होममेड एक्टिविटीज हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली आप मार्केट से कलरफुल पेपर लेके आइए, एक आपको हार्ड शीट चाहिए, उसके अलावा आपको मार्कर चाहिए। ये आपने सिंपल मटेरियल बच्चे के साथ बैठ के बनाना है, इजी है, आप बच्चे को कंसेप्ट सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ JKL का कंसेप्ट है, तो इसको आप स्ट्रिप को मूव करेंगे। जब आपने जो सा भी अल्फाबेट आपने बच्चे को करवाना है, आप सिंपली स्ट्रिप को मूव करके बच्चे को ये कंसेप्ट सिखाएंगे। जैसे यहाँ मैं पूछूंगी बच्चे से कि ओके, J के बिफोर क्या आता है या J के आफ्टर क्या आता है, तो वो हाइड करके आप बच्चे को पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स, एक और एक्टिविटी का मटेरियल आपके लिए बनाया हुआ है जो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसमें मैंने सिंपली मैच बॉक्स जो हमारे आते हैं वो यूज़ किए हुए हैं। आप नंबर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप बच्चे को सिखा रहे हो। मैंने यहाँ 1 to 10 का लिया है। जैसे मैंने यहाँ 1 to आफ्टर बच्चे को कॉन्सेप्ट करवाना है, तो सिंपली बच्चा इसको पुश करेगा एंड देखेगा कि 1 के आफ्टर क्या आता है। सेम वैसे ही बिफोर के लिए, जैसे 7 के बिफोर क्या आता है, 6 आता है, तो वो इजी है आपको उसको बताने के लिए और उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आफ्टर और बिफोर का। यहाँ मैं एक आपको छोटी सी टिप दूंगी पेरेंट्स, कि जब भी आप बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखाओगे तो पहले आप बच्चे को आफ्टर का कॉन्सेप्ट सिखाओगे, बिटवीन का सिखाओगे, बिफोर का आपका सबसे लास्ट में आएगा,
क्योंकि बिफोर का कॉन्सेप्ट आपका समझने के लिए और समझाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो आप वो सबसे एंड में बच्चे को समझाएंगे। जब आपके बच्चे ने आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बच्चे को बिफोर का करवाएंगे। ये एक्टिविटी आप बच्चे को कम से कम हफ्ता 10 दिन के टाइम पीरियड के लिए डेली बेस पे करवाइए। उसके बाद आप नोटबुक पे बच्चे को करवाना स्टार्ट करिए। आई होप पेरेंट्स मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।